चलिए, क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट ऑफ अंतःकरण। बस हैंड रेस करते जाएंगे, जिससे जिससे हमको पूछना होगा हम पूछ लेंगे। अंतःकरण का कॉन्सेप्ट बताना है, या अंतःकरण में कितने अंग शामिल हैं। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलेंगे अंतःकरण चतुष्टय का पूछ रहे हैं। अंतःकरण चतुष्टय वही है, ठीक है। बोलेंगे हरदीप जी। मन बुद्धि अहंकार चित्त। मन बुद्धि अहंकार चित्त या चित्त अहंकार। मन का कार्य क्या है? बोलेंगे मीशा। संकल्प विकल्प है। ठीक है। सोनिया मैम बोलेंगे बुद्धि का कार्य क्या है? निर्णय लेना आदरणीय। ठीक है, निर्णय लेना। चित्त का कार्य क्या है कालिंदी मैम? मैम चित्त में पड़े संस्कार को मतलब बाहर लाना या याद करना, जो संस्कार पहले से पड़े हुए हैं हमारे चित्त उनका में, निरोध करना। तो चित्त क्या है? जहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संस्कारों का प्रभाव इकट्ठा होता है, ठीक है, इसीलिए चित्ताशय बोला जाता है। दूसरा एक नाम चित्त को और क्या दिया गया? एक चित्ताशय है, दूसरा हमने आपको लिखा कर्माशय, ठीक है। उसके बाद अहंकार क्या है हमारा? बोलेंगे दीप्ति। स्वाभिमान और अभिमान। ठीक है। मनीष जी बोलेंगे। इसमें स्वाभिमान और अभिमान के साथ में अहम ब्रह्मास्मि जो बताया था, ये अहंकार पॉजिटिवनेस में अपन इसको लेके चलेंगे, ठीक है। पहले क्या है, जब हमारी अगर वृत्तियां हमारी क्लिष्ट होंगी तो ये अहंकार किसको छुएगा, किसको टच करेगा? बोलेंगे मनीष जी। ईगो को। वेरी गुड, ठीक है। और जब यही अहंकार हमारा अक्लिष्ट वृत्ति में भी बोले और अक्लिष्ट से भी पार हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि क्या है? कैवल्य का ही पर्यायवाची, ठीक है, सिनोनिम है। चलिए फिर आते हैं इसके बाद। अच्छा, जो हमारा मन के संकल्प और विकल्प हैं, बड़ा ध्यान से छोटी छोटी चीज़ों को बस समझ लेंगे तो फिर पूरा योग दर्शन समझना आसान हो जाएगा। जो हमारे संकल्प और विकल्प होते हैं, संकल्प क्या है? शुभ इच्छा है। और विकल्प क्या है? जितनी भी हमारी क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं। शुभ इच्छा योग में या मनुष्य जीवन की शुभ इच्छा क्या है? बोलेंगे मीता मैम। मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष प्राप्ति, ठीक है। मनुष्य जीवन का हम माने ना माने, चाहे ना चाहे, लेकिन हमें मनुष्य जीवन मिला इसी के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? मन की शुभ इच्छा हो गई। और जब हम शुभ इच्छा के विपरीत चलते हैं, वो सब कौन सी वृत्तियां हैं हमारी? क्लिष्ट। सब क्लिष्ट वृत्तियां हो गई। और जब हम शुभ इच्छा के अनुरूप चल रहे होते हैं, ये कौन सी वृत्ति हो गई? अक्लिष्ट हो गई। तो मन में क्या है? संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं। फिर बुद्धि निर्णय देती है कि हमें जीवन में क्या करना है, ठीक है, हमें करना क्या है। क्योंकि देखिए, जब आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं, जिनको मान लो हम लोग खाने पीने की बात करें, अभी हम लोग ऐसे लोगों के पास बैठे जिनका शरीर बहुत बलिष्ठ है, दिमाग बहुत संतुलित है, ऐसे लोगों के पास बैठे हैं और उनका खान पान देखें तो आप अगर कुछ दिन उनके पास रहेंगे तो आप उनसे आकर्षित होंगे, प्रभावित होंगे, ठीक। और आप दूसरे साइड देखिए, यदि आप ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो ड्रिंक कर रहे हो, एडिक्टेड लोग हों, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप उनके साथ प्रभावित हो जाएंगे। तो मन क्या है? मन केवल एक ऊर्जा है, इसको जिस तरफ मोड़ दो ये वही कार्य करना शुरू कर देता है, ठीक है। मन में कुछ भी नहीं है, मन को जिधर आप ले जाना चाहो उधर आप ले जा सकते हो। तो योग अभ्यास क्या है? मन को एक दिशा देने का कार्य है। अब देखते हैं कि जो हमारे मन के संकल्प और विकल्प थे वो किससे प्रभावित हो रहे थे? बुद्धि के निर्णय से। जैसा बुद्धि निर्णय देगी, अगर बुद्धि ने निर्णय दे दिया कि शरीर हमारा मजबूत किससे बनता है? ड्रिंक करने से, तो आप उधर चले जाएंगे। और आपको पता चल जाए कि शरीर हमारा मजबूत बनता है अच्छे खान पान से और अच्छे दृष्टिकोण से, आप उधर मुड़ जाएंगे, ठीक। जैसा आपकी बुद्धि निर्णय दे रही है, मन के संकल्प विकल्प उस पर डिपेंड करते हैं। अब आता है कि बुद्धि के निर्णय किस पर डिपेंड करते हैं? बुद्धि के निर्णय डिपेंड करते हैं हमारे चित्त के संस्कारों पर।
जैसे हमारे चित्त के संस्कार होते हैं वैसे हमारे बुद्धि के निर्णय बन जाते हैं। फिर जैसे बुद्धि के निर्णय होते हैं वैसे ही हमारे मन के संकल्प और विकल्प बन जाते हैं। इसलिए सबसे अधिक कार्य करने की ज़रूरत कहाँ होती है? अपनी आदतों को बदलने की ज़रूरत होती है। यदि हम 3 महीने से 9 महीने तक किसी एक हैबिट पर काम करते हैं, मतलब गलत को सही मोड़ने की तरफ, तो 3 से 9 महीने के बाद वो हैबिट क्या बन जाती है? आपका संस्कार बन जाती है। उससे पहले संस्कार नहीं बनती है। यदि आपने ऑनेस्टी के साथ 3 to 9 मंथ्स कंप्लीट आपने अपने ऊपर वर्क किया है, वो आपके भाग्य में भी था या नहीं था ये भी मैटर नहीं करता है, ईमानदारी से वर्क किया है, तो आप 9 महीने के बाद देखेंगे आपकी दिशा चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो वो क्या है? वो संस्कार बनना शुरू होता है। तो सबसे गहराई में जो काम कर रहा है वो हमारा चित्त काम करता है। उसमें जैसे संस्कार होंगे वैसे ही हमारी सभी चीज़ें प्रभावित हो जाएंगी। वो हमारा अहंकार हो, वो हमारा बुद्धि हो, मन हो, सब प्रभावित होंगे। तो सबसे पहले सबसे आसान तरीका है कि अपनी हैबिट्स को चेक करें कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें सकारात्मक प्रयास करना है, अभ्यास करना है। तो पहले उनको और ये ना सोचें कि आज ही उनको हम बदलेंगे, बस एक प्रयास शुरू करना है, आरंभ करना है। और धीरे धीरे, और जब भी कोई अपनी आदत को बदलना हो तो धीरे धीरे करेंगे और एक हैबिट को पहले चेंज करेंगे। फिर जब वो पूरा आप उसमें सफलता मिल जाए फिर आप दूसरी पर जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने संकल्प पहले थोड़े दिन किया, एक अभी 3 मंथ्स हुए भी नहीं है, 9 मंथ्स की तरफ गए भी नहीं है, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया। ऐसे आप कहीं नहीं पहुंचते हैं। किसी भी हैबिट को से संस्कार में लाने में ऑनेस्टी के साथ 3 to 9 मंथ्स लगते हैं। ठीक, तो ये जो अंतःचतुष्टय है ये हमारे योग का वो अंग है जो हमारे योग अभ्यास में हमारे जीवन में एक परिवर्तन लेकर आता है सकारात्मक तौर पे। इसके बाद आते हैं तापत्रय क्या है। सोनिया मैम कुछ पूछ रहे थे या हैंड रेज किया था आपने? सोनिया मैम ज्यादा नहीं पूछना चाह रही थी। क्या पूछना? ये जैसे आपने बोला संकल्प विकल्प, संकल्प अच्छे विचार और विकल्प बुरे विचार कहेंगे। जब भी कोई संकल्प हमारा खंडित होता है तो किस लिए होता? विकल्प। जैसे हमें सुबह उठना है 4 बजे डेली, फिर अब हमने 3 दिन बाद बोला कि आज नहीं उठेंगे तो कोई बात नहीं, कल से फिर उठने लगेंगे, ये विकल्प हो गया। ठीक है, तो फिर हमने अभी क्वेश्चन पूछा तापत्रय क्या है? दुख है। कौन कौन से अनीता मैम? परिणाम, ताप और संस्कार। ठीक है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, इनको डिफाइन अंदर करेंगे भी आगे आकर। ठीक है, इसके बाद आते हैं चित्त भूमि। चित्त भूमि को नीचे से सूक्ष्म से स्थूल कौन डिफाइन करेगा? सूक्ष्म से स्थूल करिए सोनिया मैम, बोलिए। चित्त भूमि एक निरुद्ध, एकाग्र चित्त, विक्षिप्त और मूढ़ सिर्फ चित्त। ठीक है, अब सबके परिणाम बता दीजिए नीचे से ऊपर। ठीक, निरुद्ध में आप जो सारे संस्कार मतलब नष्ट समाप्त हो जाते हैं, वो मतलब बिल्कुल तकदीर हो जाते हैं, वो बिल्कुल कोई भी उसमें नहीं रहते हैं। और एकाग्र में हमारा जो है मन को हम लगाते हैं एकाग्रता में, लेकिन कैसे नहीं असंप्रदाय समाधि तो इससे होती है अगर नहीं, लेकिन अब इसमें कोई संस्कार नहीं रहते इसमें भी, एकाग्र में भी। और क्षिप्त में फिर आता है विक्षिप्त। विक्षिप्त में जो है आपके ये क्या नाम है, ये कितने क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं और नहीं बता पा रहे आदरणीय से, लेकिन मूड में ये है कि आप सोनिया मैम सही बताने का प्रयास किया, इसको आगे कंप्लीट कौन करेंगे? करिए मिता मैम। विक्षिप्तावस्था से यस करिए।
विक्षिप्तावस्था में सतोगुण प्रमुख हो जाता है और इस वजह से मन ध्यान और उपासना में लगने लगता है। क्लिष्ट वृत्तियां रहती हैं, भोग की अवस्था ही है ये, और बीच बीच में रजोगुण इसमें विक्षेप उत्पन्न करके मन को चंचल करता रहता है। उसके ऊपर आती है मूढ़ावस्था। यह तम गुण प्रधान है। इसमें मनुष्य की प्रवृत्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस, तंद्रा, निद्रा आदि में प्रवृत्त रहता है। जो अधम मनुष्य हैं उनकी यही प्रवृत्ति रहती है। इसमें भी क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं और ये भोग की अवस्था है। फिर है क्षिप्तावस्था। क्षिप्तावस्था में रजोगुण प्रमुख होता है। इसमें मनुष्य की प्रवृत्ति ज्ञान, अज्ञान, राग, वैराग्य, धर्म, अधर्म, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य में प्रवृत्त रहती है। जो नॉर्मल सांसारिक मनुष्य हैं उनकी यही प्रवृत्ति, उनमें यही प्रवृत्ति पाई जाती है। इसमें ये भी भोग की अवस्था है और क्लिष्ट वृत्तियां ही प्रमुख रहती है। कौन सा गुण प्रभावी है यहाँ पर? रजोगुण। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं ईश्वर की क्वालिटीज कौन कौन सी है, क्वालिटीज ऑफ ईश्वर। बोलेंगे मीता मैम? ईश्वर क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से परे है, कालातीत है और निरतिशय है। ठीक है, मनीष जी बोलेंगे विपाक क्या है और सातिशय क्या है। सातिशय और विपाक क्या है? ये कर्मों का फल तो विपाक है, और दूसरा क्या पूछा सातिशय। सातिशय एक निरतिशय था और एक सातिशय है। निरातिशय मतलब ईश्वर के ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मतलब ईश्वर को जो ज्ञान है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और सातिशय उस मतलब ईश्वर के ज्ञान से जो भी नीचे है वो सब योग में है, ईश्वर के ज्ञान से नीचे है तो वो सब सातिशय में जाएगा। तो सातिशय कौन सी समाधि होगी? सातिशय कौन सी समाधि होगी? संप्रज्ञात। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ समाधि। इसको कौन डिफाइन करेगा? पूरा डिफाइन कर देना, बस जितना हमने समझाया था वहां तक। बोलिए मनीष। समाधि के दो प्रकार बताएं प्रमुख रूप से, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। और संप्रज्ञात समाधि को भी चार भाग में डिवाइड करते हैं: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। वितर्क में भी सवितर्क और निर्वितर्क, विचार में भी सविचार और निर्विचार। सवितर्क में स्थूल शब्द ज्ञान अर्थ पे अपना ये ध्यान रहता है, और निर्वितर्क में सूक्ष्म क्रियाओं पे, और सविचार निर्विचार में भी ऐसे ही स्थूल और सूक्ष्म के आधार पे। असंप्रज्ञात के दो प्रकार हैं, भव्य और उपाय प्रत्यय। तो भाव प्रत्यय कौन से लोग प्राप्त करेंगे समाधि? भाव प्रत्यय से और असंप्रज्ञात समाधि इसी भाव में जो है उसी में प्राप्त हो जाती है। और उपाय प्रत्यय में जो जन्म मतलब पूरे होते होते जब कभी मृत्यु हो जाती है तो पुनर्जन्म के हिसाब से फिर उसको समाधि प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और अब इसको सब लोग इसी पॉइंट पर अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे। कौन सा सूत्र है देखिए? मेरे को इसमें अस्मितानुगत समाधि थोड़ा कम समझ में आई। अभी आ रहे, उसको भी समझाते हैं उसमें भी। ये ओपन करेंगे 90 नंबर का सूत्र, भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाना। ठीक है, सबके पास बुक है, कोई भी एक पर्सन रीड करेंगे। इसका अर्थ और व्याख्या दोनों बोलेंगे। पढ़ रहे दीप्ति? पढ़ो। भाव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयाना। विदेह और प्रकृति लय योगियों का भाव प्रत्यय कहलाता है। जो पूर्व जन्म में योग का साधन करते करते विदेह अवस्था तक पहुंच चुके थे, अर्थात शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थिर होने का जिनका अभ्यास दृढ़ हो चुका था, जो महाविदेही स्थिति को प्राप्त कर चुके थे एवं जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त कर चुके थे, किंतु केवल्य पाद की प्राप्ति होने से पहले जिनकी मृत्यु हो गई, उन दोनों प्रकार के योगियों का जब पुनर्जन्म होता है, जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं,
तब उनको पूर्व जन्म के योग अभ्यास विषय संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है और वे साधन की परंपरा के बिना भी निर्वीज समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्वीज समाधि उपाय जन्य नहीं है, अतः उसका नाम भाव प्रत्यय है, अर्थात वह ऐसी समाधि है जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन समुदाय नहीं। ठीक है, फिर है बस रुकेगी यहीं पर। ठीक है मनीष जी, आप बोल रहे थे, बस उसको, ये सभी के लिए था इसलिए हमने इस सूत्र को लिया यहाँ पर। ठीक, इसमें क्या है, भाव प्रत्यय, विदेह और प्रकृति लय। तो यहाँ पर क्या है, जो पूर्व जन्म का योग साधन करते करते, सपोज करके एक उदाहरण देते हैं। मान लो यहाँ पर अभी दीप्ति जी बैठी हैं, इन्होंने अपनी साधना शुरू की। ठीक, योग साधना में पूरा अभ्यास किया, जो हमारे अभ्यास वैराग्य जो भी प्रथम उच्च कोटि के साधक कर सकते वो किया। उन करते करते क्या विदेह अवस्था तक पहुंच गए। विदेह अवस्था क्या है, शरीर के बंधन से छूटकर शरीर के बाहर स्थिर हो जाने का दृढ़ अभ्यास हो चुका है कि शरीर के बाहर भी जा सकते हैं और वापस शरीर में भी आ सकते हैं। ठीक, जिनका अभ्यास हो चुका था, जो महाविदेह स्थिति को प्राप्त कर चुके थे। ये महाविदेह स्थिति कौन सी है कि शरीर में रहते हुए हम शरीर से बाहर भी जा सकते हैं कितनी भी देर के लिए और वापस शरीर में आ सकते हैं। इतनी साधना हमारी दृढ़ हो चुकी थी। फिर क्या है, एवं जो साधन करते करते प्रकृति लय तक की स्थिति प्राप्त हो चुकी, जिनको पंच महाभूतों में भी विलीन होना आना शुरू हो गया। ठीक है, वो क्या हो गए, ये प्रकृति लय हो गए। अब आते हैं, किंतु कैवल्य पद की प्राप्ति नहीं हुई, प्राप्ति होने के पहले उनकी मृत्यु हो गई। सपोज करके हमारी जो मोक्ष होना था वो 6 महीने बचे, 1 साल बचा और हमारे शरीर की आयु पूरी हो गई। तो शरीर की आयु पूरी हो गई तो शरीर छूट गया, लेकिन साधना हमारी 1 साल 6 महीने जो भी कुछ समय था वो पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे साधकों को क्या बोलते हैं, योग भ्रष्ट साधक। ठीक, श्रीमद् भगवद गीता में ये वर्ड 6 चैप्टर पे डिफाइन किया गया, योग भ्रष्ट साधक। ये योग भ्रष्ट साधक समझ में आ गया कौन है? किसी को ऐसा डाउट लग रहा है योग भ्रष्ट साधक कौन है? सबको क्लियर है? ठीक है, योग भ्रष्ट होता है। ऐसे लगता है योग भ्रष्ट सुनने में कि नेगेटिव वर्ड है, लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं है, ये साधना की दृष्टि से नेगेटिव लग रहा है, मतलब कि साधना पूरी नहीं हुई है, अदरवाइज ये पॉजिटिव वर्ड है। फिर क्या हुआ कि जब वे योग भ्रष्ट साधक पुनः योगी कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, ऐसे साधकों का जन्म योगी कुल में, मतलब श्रेष्ठ माता, क्योंकि इतनी उच्च साधना करके, इतना तो पता है सामान्य माता पिता के घर जन्म नहीं लेंगे। ठीक है, आपको बाहर से वो कुछ भी लगते हो माता पिता, लेकिन जब इतनी गहरी साधना वाले लोग जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ माता पिता की भी बहुत ज़बरदस्त तपस्या होती है, वहाँ ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक, फिर क्या हुआ कि उनको पुनर्जन्म के योगाभ्यास विषयक संस्कारों के प्रभाव से अपनी स्थिति का तत्काल ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे बच्चे 3 साल 5 साल की स्थिति में पूरी तरीके, ज्ञान तो उन्हें पहले भी होता है, लेकिन बच्चे का शरीर है तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं जैसे वो उन्हें करना चाहिए। तो जब 3 से 5 साल की स्थिति में जब उन्हें पूरी साधना का अपना ज्ञान हो गया, तो ये क्या करेंगे, जो 6 महीने की साधना अधूरी थी या 1 वर्ष की, उसको वहीं से पूरा करेंगे। अब इनमें क्या होगा कि और वे साधन की परंपरा के बिना ही निर्बीज समाधि को प्राप्त हो जाएंगे, अवस्था को प्राप्त हो जाए। अब उन्हें कोई उतने साधन नहीं चाहिए जितने उन्होंने पहले किए हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि अब वो निर्बीज समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी निर्बीज समाधि उपायजन्य नहीं है, क्योंकि कोई उन्होंने उपाय किया ही नहीं, बस वो थोड़ी सी यात्रा जो उनकी अधूरी थी वो तो सब ध्यान में होता है, ये घटना घटती है, तो इसलिए उन्होंने कोई उपाय नहीं किया। तो ये समाधि जो घटी, ये क्या है, ये है विदेह प्रकृति है, जिसे भाव प्रत्यय की समाधि बोलते हैं। ये हुआ। उपाय प्रत्यय में क्या है, जब हम इसी जन्म में पूर्णतया मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ये उपायजन्य है। तो यदि हम सब साधना का अभ्यास करेंगे तो किस में जाएंगे, उपायजन्य में जाएंगे, और योगी लोग किस में जाएंगे, भाव प्रत्यय में जाएंगे। ठीक, मनीष जी अभी कहीं कुछ अधूरा है, कुछ इनकम्प्लीट पूरी बात में? चलिए ठीक, बोलेंगे सोनिया मैम। आदरणीय, इसका ये मतलब है कि हमने जैसे साधना की और साधना अधूरी रह गई, हम नहीं
मोक्ष प्राप्त कर पाए। तो फिर हमारा जो जन्म होगा वो अच्छी कुल में जन्म होगा, अच्छे माता पिता के यहाँ जन्म होगा, फिर वहीं से हमारा ये फिर दोबारा से प्रारंभ करेंगे हम यही है इसका अर्थ। ठीक है, तो ये भाव प्रत्यय जब आएगा क्वेश्चन तो ये योग भ्रष्ट साधक इसमें आ रहे हैं। और उपाय प्रत्यय में कौन लोग आ रहे हैं? हम सभी लोग आ रहे हैं। तो उपाय प्रत्यय में हो सकता है कि हम ये जो साधन है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, साधक पंचक क्या है? उपाय जन्य समाधि में कौन कौन से अंग समाहित हैं? तो ये साधक पंचक है। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। उपाय जन्य समाधि कौन प्राप्त करेंगे और किसके द्वारा करेंगे? यह साधक पंचक क्या है? ठीक है, तो साधक पंचक क्या है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, पूर्वक, इतिरेश। कौन कौन से 5 अंग हैं? एक बार जरा बोल के सब बता देंगे बिना देखे। एक बार पढ़ लीजिए और बिना देखे बोलिए। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। वेरी गुड। बोलेंगे मीता मैम? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ठीक है, ठीक, सब लोग ध्यान से देखेंगे। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। बोलेंगे दीप्ति? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। सभी बोलते जाएंगे। अनीता श्रद्धा, मैम? वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। ठीक है, बोलेंगे अनीता मैम, सीमा मैम, सुनील मैम, सभी लोग बोलते जाएंगे। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा। ठीक है, बोलेंगे सीमा मैम? स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ठीक है, सोनिया मैम बोलेंगे? जी, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ठीक है, अपर्णा मैम जुड़े हुए हैं। हेलो अपर्णा मैम। जी दीदी। हाँ बोलिए। हाँ, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और श्रद्धा। श्रद्धा आपने पहले ही बोला। प्रज्ञा। ठीक है, ये क्या है? ये उपाय जन्य है। यदि हम अपने जीवन में श्रद्धा रखेंगे, वीर्य माने होता है शक्ति, सामर्थ्य, और स्मृति क्या है? हमारे संस्कार हैं। ध्यान रखेंगे योग दर्शन में स्मृति या संस्कार दोनों पर्यायवाची है, सिनोनिम है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारी इसको साधक पाचक क्या है ये बोल रहे थे? साधक पंचक। साधक पंचक। अच्छा, साधकों के ये 5 अंग हैं जिनसे इसी जन्म में उपाय करके भी समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए उपाय जन्म में ये 5 अंग आएंगे और साधक पंचक प्रॉपर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है। फिर अब इसको एक बार पढ़ते हैं। सीमा मैम कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े, इसको कंप्लीट करें। अनम्यूट करिए सीमा मैम माइक। मोक्ष प्राप्त जो होता है उपाय में, तो वो तो हम सब लोग हैं। एक आपने नारद वाला पॉइंट बताया था, वो एक पॉइंट और बताया था, वो मिस कर गई हूँ मैं। अभी हम सीमा मैम आपकी बात को कैच नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछूंगी। ठीक है, क्योंकि अभी हम आपकी बातें नहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे। नहीं, वो लेट हो जाएंगे ना, फिर ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए दीप्ति इसको पढ़ेंगे आगे, कंप्लीट करेंगे इस वाले को, साधक पंचक को, ताकि उपाय जन्य भी समझ में आ जाए क्या है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, पूर्वक, इतरेषां। दूसरे साधकों का लग रहा है शिवांश की आवाज़ आ रही है। रुको, आप रुकेंगे, कोई बात नहीं, उसकी बात सुन लो ध्यान से, उसकी बात सुन लो पहले। चलिए मीता मैम पढ़ेंगे या पढ़ना मैम, कोई भी जिसको लग रहा हो टाइम पढ़ देंगे। किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा, भक्ति पूर्वक विश्वास ही है। श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है, अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब का कोई कारण नहीं है। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। श्रद्धा के साथ साधक में वीर्य अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी परम आवश्यक है, क्योंकि इसी से साधक का उत्साह बढ़ता है। इसको अंडरलाइन करेंगे, ये अंडरलाइन करेंगे जो वीर्य का अर्थ दिया है।
श्रद्धा और वीर्य, इन दोनों का संयोग मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है तथा उसमें योग साधन के संस्कारों का ही बारंबार प्राकट्य होता रहता है। अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है। इसी को समाधि कहते हैं। जी, समाहित किससे कोरिलेट हो रहा है? समाहित चित्त। और ये हम लोग पढ़ किस में रहे हैं? अभी समाधि में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले जब तक हमारी असंप्रज्ञात समाधि घटित नहीं होगी तो उससे पहले की कौन सी अवस्था है ये? जितने ये साधक पंचक है ये किस समाधि में आ रहे हैं? ये किसको किसको समझ संप्रज्ञात में, सब संप्रज्ञात में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सारी वृत्तियां कैसी है? अक्लिष्ट हो गई हैं यहाँ पर। आगे पढ़ेंगे मित्रम। इससे अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि ऋतंबरा सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इस बुद्धि का ही नाम समाधि प्रज्ञा है। अतः पर वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक साधक का निर्वीर समाधि रूप योग सिद्ध हो जाता है। गीता में भी कहा है, श्रद्धा वल्लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय जो पीडीएफ में देखा था सबने, ठीक है। एक तो समाधि के प्रकार देखे थे, फिर हमने भाव प्रत्यय और उपाय ये समाधि देखी थी। तो भाव प्रत्यय किसके लिए है और उपाय प्रत्यय किसके लिए? भाव प्रत्यय में किन चीज़ों का होना आवश्यक है और उपाय प्रत्यय में किन चीज़ों का होना आवश्यक है, किन अंगों का होना आवश्यक है, ठीक है। अब वो मीता मैम क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। मैम, जो योग भ्रष्ट साधक है उनको तो भाव प्रत्यय समाधि प्राप्त होगी, और उपाय प्रत्यय किसको मिलेगी? उपाय प्रत्यय हम सभी लोग, हमारे जीवन में श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा ये सद्गुण होंगे तो हम लोग उपाय प्रत्यय में जाएंगे, ठीक है। और जो भाव प्रत्यय वाले हैं ये वो लोग हैं जो बस जिनकी साधना छूटी है और जैसे ही वो दूसरा जन्म लेंगे और उनकी स्मृति या ये कह दें उनका शरीर 3 से 5 वर्ष की अवस्था में आएगा, वो वहीं से अपनी साधना को पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो उनकी क्वेश्चन आता है कि भाव प्रत्यय या प्रकृति लय जो योगी हैं इनमें उपाय जन्य समाधि होगी या नहीं होगी, या उपाय करने की आवश्यकता है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई उपाय नहीं करना। उपाय तो करते हैं हम लोग स्टार्टिंग मोमेंट में, ठीक है। लास्ट में तो केवल हमारे ध्यान से ही बस समाधि में प्रवेश करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर कोई उनको उपाय करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब हम लोग अभ्यास करेंगे तो हमें पूरे 5 जो साधक पंचक हैं इनका अभ्यास करेंगे, ये उपायजन्य समाधि के अंग हैं, ठीक। क्लियर मिता मैम? ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में टाइप्स ऑफ समाधि भी क्लियर हो गया हम लोगों का, ठीक है। फिर अब आते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा देखते हैं। सूत्र देखते हैं हम लोग 47 की तरफ जाते हैं, जहाँ हमारी निर्विचार समाधि की बात हो रही है, वहाँ पर देखिए 47 भी देख सकते हैं, 47 ही देखते हैं डायरेक्टली, ठीक है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादा पढ़ेंगे दीप्ति। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादक। निर्विचार समाधि अत्यंत निर्मल होने पर योगी को आध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। व्याख्या: निर्विचार समाधि के अभ्यास से जब योगी के चित्त की स्थिति सर्वथा परिपक्व हो जाती है, उसकी समाधि स्थिति में किसी प्रकार का किंचित मात्र भी दोष नहीं रहता। उस समय योगी की बुद्धि अत्यंत स्वच्छ निर्मल हो जाती है। अब एक चीज सभी लोग ध्यान रखेंगे, जितने भी अपने ये जो 2.4 में कोई भी कॉन्सेप्ट अभी पढ़ते हैं तो जब हम सूत्र बोलते हैं या वहाँ पढ़ाते हैं तो सूत्र नंबर वहाँ लिखेंगे जाकर, ताकि आपको जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। एक तो आपको समझ में आ गया, पीडीएफ भी है, उसके साथ आप सूत्र भी नंबर भी देखना चाहें बुक में तो आसानी से तुरंत ओपन करके देख लें, क्योंकि अभी हमें तो ये सब चीज़ें लर्न है, माइंड में फीड है, तो हम तो कहीं से भी पूछेंगे और कहीं पर भी पेज नंबर से देख लेंगे, लेकिन आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन ऋतंभरा प्रज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऋतंभरा प्रज्ञा का कौन सा नंबर होगा सूत्र का? 47 और 48 नंबर, 47 और 48 नंबर।
हाँ दीप्ति इसको भी पूरा पढ़ो, फिर हम आते हैं ऋतंभरा प्रज्ञा को। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा 48। उस समय योगी की बुद्धि ऋतंभरा होती है। व्याख्या, उस अवस्था में योगी की बुद्धि वस्तु के सत्य असली स्वरूप को ग्रहण करने वाली होती है। उसमें संशय और भ्रम का लेश भी नहीं रहता। ठीक, अब एक कॉन्सेप्ट है, एक अपना पेज और पेन दोनों लेंगे अपना, वहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हमें निर्विचार समाधि से क्या प्राप्त होगा? आध्यात्म प्रसाद मिलेगा। निर्विचार समाधि से एरो लगाते हुए लिखेंगे, निर्विचार समाधि से आध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होगी। ठीक है, फिर एरो लगाएंगे, आध्यात्म प्रसाद हमारा ऋतंभरा प्रज्ञा है। अब ब्रैकेट में लिखेंगे, बुद्धि का परिष्कृत रूप ऋतंभरा प्रज्ञा है। अब फिर इसके अंदर एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा है, या ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ है सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद लिखेंगे, ऋतंभरा प्रज्ञा विवेक ख्याति का पर्यायवाची है। फिर लिखेंगे, विवेक ख्याति का अर्थ है विवेक ज्ञान। ये सारे क्वेश्चन थे आपके, ठीक, सभी ये क्वेश्चन थे। अब किसको ये कनेक्टिविटी अभी समझ नहीं आई है, वो हैंड रेज करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है, निर्विचार समाधि से किसकी प्राप्ति होगी? बोलेंगे सोनिया मैम? जी आपने पहले बोला निर्विचार, एरो लगा के आध्यात्मिक प्रसाद, फिर इसको एरो लगा के आध्यात्मिक ऋतंभरा प्रज्ञा, उसके बाद आपने बोला ब्रैकेट में सत्य को धारण करने वाली बुद्धि ऋतंभरा प्रज्ञा, उसके बाद नहीं लिख पाया, थोड़ा गड़बड़। इससे पहले हमने बोला था बुद्धि का परिष्कृत रूप, फिर उसके बाद दूसरा ब्रैकेट था, उसके अंदर ही ओपन करना था, उसमें हमने बोला ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ है सत्य को धारण करने वाली बुद्धि, ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक, फिर हमने बोला ऋतंभरा प्रज्ञा का पर्यायवाची है विवेक ख्याति, विवेक ख्याति का अर्थ है विवेक ज्ञान। ये पूरा लिंक कनेक्ट हुआ। बोलेंगे मनीष जी? ठीक है मैडम, ये वही था निर्विचार से अध्यात्म प्रसाद की है। ये आपके होता है, उसमें क्वेश्चन भी दर्ज है ऑब्जेक्टिव वाले में पीछे। इसमें क्या है, आपका क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन पूछा जाता है आध्यात्म प्रसाद क्या है, तो अब आप बताइए आध्यात्म प्रसाद क्या है? निर्विचार समाधि में जब वो प्रवेश हो जाता है, नहीं, जब हम पूछेंगे आध्यात्म प्रसाद किससे मिलता है, किससे प्राप्त हुआ है, तब आप बोलेंगे निर्विचार समाधि से। और जब हम पूछेंगे आध्यात्म प्रसाद है क्या, तो बोलेंगे ऋतंभरा प्रज्ञा। या जैसा उसमें था यथार्थ ज्ञान प्राप्त होना, हाँ वो भी कह सकते हैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो यूजीसी वाईसीबी का जो क्वेश्चन पैटर्न है, वहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि पूछा जाएगा निर्विचार समाधि से किसकी प्राप्ति होती है, तो क्वेश्चन का आंसर है आध्यात्म प्रसाद की। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है आध्यात्म प्रसाद क्या है, ऋतंभरा प्रज्ञा है। फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि से कैसे कनेक्ट है, बुद्धि का परिष्कृत स्वरूप है। फिर ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ क्या है, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि है। ऋतंभरा प्रज्ञा का पर्यायवाची क्या है, विवेक ख्याति है। विवेक ख्याति का अर्थ क्या है, विवेक ज्ञान है। ठीक, जितने क्वेश्चन थे वो सब इसी के सर्कल में आ गए, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले भी 10 क्वेश्चन और बन जाएंगे इसी में, ठीक है, जो पूछे जा चुके हैं। मैडम वो ऋतंभरा और बुद्धि से संबंध वो जरा फिर से बताइए ना। देखिए, बुद्धि और विवेक में क्या अंतर है? बुद्धि हम लोगों के पास भी है, बुद्धि हंस के पास भी है, बुद्धि हमारे पास भी है, बुद्धि नरेंद्र मोदी जी के पास भी है।
बुद्धि रामदेव जी के पास भी है। तो हमारी बुद्धि और नरेंद्र मोदी जी या उनका बोले स्वामी रामदेव जी का बोले, उनको नरेंद्र मोदी जी को हटाई नहीं, वो पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट आ जाए, सामान्य बात करें योग में है। तो अगर हम लोग अपनी बुद्धि और स्वामी रामदेव जी की बुद्धि पर बात करें, ठीक, किसी के अवगुण देखेंगे नहीं तो क्या होता है ना, हमारी दृष्टि 100 गुण नहीं देखती है। वो कहेगी आज इनके ऊपर एक केस लग गया, बस उसी पर दृष्टि चली जाएगी, बस हम उनके सद्गुणों की बात कर रहे हैं। तो हमारी बुद्धि और रामदेव जी की बुद्धि में, रामदेव बाबा जी की बुद्धि में क्या अंतर है? उनका विवेक है, हमारी बुद्धि है, ठीक, उनका विवेक है और हमारी बुद्धि है। विवेक क्या है? बुद्धि का परिष्कृत रूप। परिष्कृत का अर्थ हुआ बुद्धि का श्रेष्ठतम स्वरूप, ठीक, जिसमें कि वो जो कार्य करेंगे वो सर्वजन हिताय ही होगा, वसुधैव कुटुंबकम के साथ किया जाएगा। तो ये क्या है? जब भी किसी का विवेक ज्ञान रितंभरा प्रज्ञा जगती है तो उसका अर्थ है अब वो निस्वार्थ जीवन जिएगा, अदरवाइज रितंभरा प्रज्ञा आपको मिलेगी ही नहीं कभी, ठीक है। जब तक हम स्वार्थ युक्त जीवन जीते हैं तब तक बुद्धि काम करती है, और जब निस्वार्थ जीवन जीते हैं तब विवेक ज्ञान या रितंभरा प्रज्ञा काम करती है। अब सभी को का कंफ्यूजन दूर हो गया? मैम ये विवेक ख्याति और विवेक ज्ञान एक ही है क्या? ख्याति का अर्थ ज्ञान है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ख्याति का अर्थ क्या है? तो ख्याति का अर्थ ज्ञान होता है, इसीलिए विवेक ज्ञान को हमने नीचे लिखा है, विवेक ख्याति का अर्थ विवेक ज्ञान, ठीक है। अभी और किसी का क्वेश्चन हो आराम से पूछ लीजिए, क्योंकि ये योग दर्शन है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो समझ में आ जाएगी, नहीं इसको 20 बार पढ़िए, 10 साल पढ़िए, कुछ मतलब नहीं है इसका, ठीक है। तो इसलिए जिसका कहीं डाउट हो वो आराम से पूछ लीजिए। बोलेंगे दीप्ति, कुछ पूछ रहे थे क्या? मैम इसे समाधि प्रत्यय भी कहेंगे, क्योंकि अभी जब हमें ना ये श्रद्धा वीर्य स्मृति वाला जब पढ़ रहे थे तो इसमें बताया था कि इसको इस बुद्धि का नाम, मतलब जो रितंभरा प्रत्यय, इसका दूसरा नाम समाधि प्रत्यय भी है। वहाँ जो प्रज्ञा को रिलेट है, समाधि शब्द आया है, वो इसी से। समाधि कौन सी है? ये समाधि संप्रज्ञात के अंदर है। निर्विचार समाधि किसके अंदर है? संप्रज्ञात के अंदर है। और विवेक ख्याति का उदय कहाँ हो रहा है? संप्रज्ञात के अंदर हो, ठीक है। अब किसी का अभी कोई कंफ्यूजन हो तो हम सब लास्ट वाला वर्ड फिर से रिपीट कर कीजिए प्लीज। लास्ट में अभी जो बोला मैम, अब तो हम ही जो अभी दीप्ति ने पूछा है मैम, बिल्कुल लास्ट वाला दीप्ति बोलो। वो जब हम श्रद्धा वीर्य स्मृति साधक पंचक पढ़ रहे थे तो वहाँ लिखा हुआ था कि रितंभरा प्रज्ञा को समाधि प्रज्ञा भी कहते हैं। ये बुद्धि का मतलब दूसरा नाम भी है। उसको वहाँ पे एक बार ओपन करके देखेंगे कालिनी में, जो हमारा नीचे वाला 24, हाँ उसमें एक बार पेज नंबर 24। तो मैम ये अध्यात्म प्रसाद हमारा समाधि प्रज्ञा भी हो गया, फिर समाधि प्रज्ञा भी कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बनेगा आपका। क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, रितंभरा प्रज्ञा, ठीक है। इसलिए वहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, वो उसे समझने के लिए कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ क्या है, दो चीज़ें जुड़ रही हैं। समाधि जुड़ रही है तो वो समाधि जुड़ रही है संप्रज्ञा समाधि, ठीक। प्रज्ञा जुड़ रही है रितंभरा प्रज्ञा, ठीक। या तो इतना सेंस वर्किंग में रहेगा, अभी धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, तब आप सब कर लेंगे। लेकिन अभी जो हमारा सीधा क्वेश्चन है, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। जब एक बार वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी फिर इंटरनल आप अपने आप से उसको टच कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सबको, निर्विचार समाधि से लेकर के समाधि का पूरा पार्ट रितंभरा प्रज्ञा का, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे, ये सब रितंभरा प्रज्ञा किसके अंतर्गत है? संप्रज्ञा समाधि के अंदर, ठीक। रितंभरा प्रज्ञा डायरेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस समाधि के अंदर है? तो संप्रज्ञा समाधि के अंदर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चित्त विक्षेप कितने हैं? बस नंबर बोलेंगे। 9। इनके साथी कितने हैं? सैभुवा 5। ठीक है। समापत्ति क्या है? डिफरेंस बिटवीन समापत्ति एंड समाधि। एक मिनट, सूत्र ओपन करेंगे 42, ताकि और उसमें लिखेंगे जाकर भी 42 नंबर, फर्स्ट चैप्टर का 42 नंबर पढ़ेंगे। मीता मैम या अपर्णा मैम पढ़ेंगे, जिनका ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं, वो लोग पढ़ेंगे। पढ़िए मीता मैम।
तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। उनमें शब्द अर्थ ज्ञान इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण मतलब मिली हुई समाधि सवितर्क है। व्याख्या ग्राह्य यानी मन और इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने में आने वाले पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। इनमें से किसी एक स्थूल पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूप को जानने के लिए जब योगी अपने चित्त को उसमें लगाता है, तब पहले पहल होने वाले अनुभव में उस वस्तु के नाम रूप और ज्ञान के विकल्पों का मिश्रण रहता है, अर्थात उसके स्वरूप के साथ साथ उसके नाम और प्रतीति की भी चित्त में स्फुरना रहती है। अतः इस समाधि को सवितर्क समाधि कहते हैं। इसी का दूसरा नाम सविकल्प योग भी है। ठीक, पहले तो लिख लीजिए, सवितर्क समाधि को सविकल्प योग भी कहा जाता है। सवितर्क समाधि को सविकल्प योग भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ऊपर अभी हम लोगों ने देखा था समापत्ति। समाधि कौन सी है? सवितर्क है। सवितर्क समाधि किसके अंदर आ रही है? संप्रज्ञात समाधि में। ठीक, तो पहले तो एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन समापत्ति एंड समाधि। तो जब समापत्ति और समाधि पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। ये कौन सी समाधि की बात की जा रही है? संप्रज्ञात समाधि की। ठीक, वहाँ कुछ भी नहीं लिखा होगा, ना संप्रज्ञात ना असंप्रज्ञात, लेकिन समापत्ति वर्ड लगा हुआ है और दो के बीच में अंतर पूछा जा रहा है। तो ये क्या है? समापत्ति संप्रज्ञात समाधि के अंदर है। ठीक, फिर क्या है कि जो समापत्ति है, इसको अभी ऊपर देखा हम लोग ने कि शब्द अर्थ और ज्ञान। कल हम लोग ने पढ़ा था जो वितर्क समाधि है, जिसके अंदर सवितर्क वितर्क जो हमारे दो वर्ड यूज हो रहे थे, तो सवितर्क और निर्वितर्क समाधि किस पर हम लोग कर रहे थे? स्थूल विषयों पर। स्थूल विषयों पर। स्थूल विषय क्या थे हमारे? पंचतत्व। पंचतत्व, पंचमहाभूत थे। ठीक, अच्छा एक वर्ड, एक लाइन और लिखिए। समाधि जब भी हम बोलते हैं किसी पर समाधि कर रहे हैं, तो समाधि में कौन कौन से तीन वर्ड कनेक्ट होंगे? समाधि कर रहे हैं या संयम कर रहे हैं, दोनों चीजें बोली जाती है। तो कौन कौन से तीन वर्ड कनेक्ट होंगे? धारणा ध्यान। हाँ, धारणा ध्यान और समाधि। ठीक, समाधि करने में भी तीनों जुड़ेंगे, धारणा ध्यान समाधि, और जब संयम बोलेंगे तो उसमें भी धारणा ध्यान समाधि जुड़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? जब हम किसी जगह पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी जो भी योग अभ्यास करने जा रहे हैं, उन किसी भी विषयों पर जब हम एकाग्र चित्त होते हैं, उसको संयम बोलते हैं। और संयम में धारणा ध्यान समाधि तीनों समाहित हैं, और समाधि में भी ये तीनों समाहित हैं। ठीक, अभी समाधि प्राप्त नहीं की गई है, इसकी एक अवस्था है जब हम एकाग्र चित्त हो रहे हैं। तो जब हम बोलते हैं समाधि कर रहे हैं, तो समाधि का मतलब जहाँ पर धारणा ध्यान समाधि सब एक साथ हो रहे हैं। तो पहले जब हम लोग स्थूल विषयों पे कर रहे थे, तो ये हम लोग ने लास्ट पढ़ा भी है, शब्द अर्थ और ज्ञान, ये तीनों विकल्प वहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो इस समाधि का नाम क्या है? समापत्ति है। तो ये क्या है? हमारी जो संप्रज्ञात समाधि है, उसकी एक अवस्था का नाम समापत्ति है। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है, तो आंसर क्या देते हैं? समापत्ति और समाधि के बीच में क्या अंतर है? तो समापत्ति और समाधि, ये समाधि है संप्रज्ञात समाधि, और संप्रज्ञात समाधि के अंदर समापत्ति एक अवस्था का नाम है, जिसका नाम है सवितर्क समाधि। और इस सवितर्क समाधि को क्या बोलते हैं? सविकल्प योग बोलते हैं। और निर्वितर्क समाधि को क्या बोलेंगे? निर्विकल्प योग बोलेंगे। अब जितने लोगों को, हरदीप जी, सुनील मैम और जितने लोग हैं पढ़ना मैम, कहीं किसी को ना समझ में आया हो तो एक बार क्वेश्चन पुट अप कर लें। इसी को एक बार दोबारा रिपीट करना जो आपने बोला। हमने बोला कि जो हमारी समापत्ति है, ये क्या है? उसमें ऊपर पहले तो सूत्र नंबर लिख लेंगे, 42 नंबर है ये। ठीक है, तो हमने कहा कि जो संप्रज्ञात समाधि है, उसके अंदर सवितर्क समाधि है। ठीक, सवितर्क समाधि को ही सविकल्प समाधि कहेंगे, और निर्वितर्क समाधि को निर्विकल्प समाधि या योग बोलेंगे। ठीक,
पहली चीज़ तो ये कंफर्म। फिर जो समापत्ति है ये क्या है, ये वही वितर्क समाधि का ही एक हिस्सा है जिसे सवितर्क समाधि बोल रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या आंसर देना है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सवितर्क समाधि एंड समापत्ति एंड समाधि। तो क्या बोलेंगे कि समापत्ति संप्रज्ञात समाधि की एक अवस्था का नाम है। ठीक, वो अवस्था क्या है, सवितर्क समाधि। अब किसी का कोई डाउट तो नहीं है अभी? हाँ बोलेंगे हरदीप जी। जब सवितर्क समाधि है उसके अंदर अभी हमारे को शब्द, ज्ञान, अर्थ का जो विकल्प है, तो इस टाइम पे समापत्ति समाधि रहेगी, और जैसे ये तीनों विकल्प हमारे खत्म हो जाएंगे तो निर्वितर्क समाधि हो जाएगी, निर्विकल्प आ जाएगी। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में हमारा, ये सभी हो गए लगभग कंप्लीट। इसके बाद है चित्त प्रसादन। सभी को पता है कौन सा सूत्र नंबर है चित्त प्रसादन का? 1.33। जो हमारा चित्त प्रसादन है वो किसके लिए उपयोग किया जा रहा था, कहाँ उसकी जरूरत है चित्त प्रसादन की? भावनात्मक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए नहीं, किस चीज की लैकिंग को पूरा करेगा, कहाँ उसकी जरूरत है? बोलेंगे दीप्ति? हम चित्त शुद्धि के लिए। वेरी गुड, ठीक है, सही आंसर है सब, चित्त शुद्धि के लिए। तो चित्त शुद्धि का सबसे सरल उपाय है, ठीक, चित्त शुद्धि का सबसे सरल उपाय है चित्त प्रसादन। ठीक, और वो जब होगा तो जो हमारे योग में 9 अंतराय योग के जो बाधक तत्व थे और उनके 5 जो सैभुआ साथी थे, ये सब विघ्न नहीं डालेंगे वहाँ पर जब भी हम योग का अभ्यास करेंगे। तो यदि हमारे जीवन में मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो जाएगा तो हमारी साधना सहज ढंग से पूरी हो सकती है। इसके बाद नीचे देख रहे हैं क्रिया योग ऑफ पतंजलि। ठीक, इसमें क्या है क्रिया योग ऑफ पतंजलि में? ये कौन सा चैप्टर है? साधन पाठ सेकंड चैप्टर है। इसमें जो क्रिया योग है ये है कि हमारा तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और क्रिया योग, ये 3 हैं हमारे, जो ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे साधना के या साधकों के किस स्तर की साधना में सहयोग करेंगे? मध्य कोटि के साधक, मध्यम कोटि के साधक। ठीक है, तो मध्यम कोटि के साधकों के लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान चाहिए हमको। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ पढ़ेंगे। जिनको बुक से देखना हो बुक से देखेंगे या सामने जो आपके लिखा हो इसको ही पढ़ेंगे। चलिए अपर्णा में पढ़िए। सेकंड का फर्स्ट वाला बुक पढ़ना ना, सेकंड। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति। 1 मिनट अपर्णा, इसको सब अपनी बुक में देखेंगे, बुक में ज्यादा सरल दिया हुआ है। ठीक है, जो हमारी बुक है उसमें और सरल दिया हुआ। हाँ बोलेंगे अपर्णा में। तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति ये तीनों क्रिया योग है। इसकी व्याख्या है, पहले हम तप की बात करते हैं। अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना और उसके पालन में जो शारीरिक या मानसिक अधिक से अधिक कष्ट प्राप्त हो उसे सहर्ष सहन करना, इसका नाम तप है। व्रत, उपवास आदि भी इसी में आते हैं। निष्काम भाव से इस तप का पालन करने से मनुष्य का अंतःकरण अनायास ही शुद्ध हो जाता है। यह गीता युग कर्म योग का ही अंग है। सेकंड है स्वाध्याय, जिनसे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो सके। ऐसे वेद, शास्त्र, महापुरुषों की लेख आदि का पठन पाठन और भगवान के ओंकार आदि किसी नाम का या गायत्री का या किसी भी इष्ट देवता के मंत्र का जप करना स्वाध्याय है। इसके सिवा अपने जीवन के अध्ययन का नाम भी स्वाध्याय है। अतः साधक को प्राप्त विवेक के द्वारा अपने दोषों को खोजकर निकालते रहना चाहिए। तीसरा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के
उसके नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और मनन करना, समस्त कर्मों को भगवान के समर्पण कर देना, अपने को भगवान के हाथ का यंत्र बनाकर जिस प्रकार वह नचावे वैसे ही नाचना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसी में अनन्य प्रेम करना, ये सभी ईश्वर प्रणिधान के अंग हैं। यद्यपि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीनों ही यम, नियम आदि योग के अंगों में नियमों के अंतर्गत आ जाते हैं, तथापि इन तीनों साधनों का विशेष महत्व और इनकी सुगमता दिखलाने के लिए पहले क्रिया योग के नाम से इनका अलग वर्णन किया गया है। देखिए इसमें सामने लिखा हुआ है, इसको नीचे वाले का अर्थ देखेंगे। सुख दुख, मान अपमान व लाभ हानि आदि सभी द्वंद्वों को आसानी से सहन करना, गायत्री आदि मंत्रों का जप, ये तो आसानी से सहन करना क्या, ये तप है, ऊपर वाली लाइन। फिर है गायत्री आदि मंत्रों का जप व मोक्ष प्रदान करने वाले ग्रंथों का अध्ययन करना, ये क्या है, हमारा स्वाध्याय है। फिर अपने समस्त कर्मों को बिना किसी तरह के फल की इच्छा के ईश्वर में समर्पित कर देना ही क्रिया योग है, ये ईश्वर प्रणिधान है। ठीक, इसमें तीनों लिखा नहीं है, लेकिन आप ऊपर जो फर्स्ट लाइन है वो तप, सेकेंड लाइन स्वाध्याय और थर्ड ईश्वर प्रणिधान। ठीक, अभी हम लोग इसमें देख रहे थे अपनी बुक में, यहाँ देखेंगे जो तप की बात की जा रही, तप हमेशा शारीरिक और मानसिक दोनों होता है। जब भी हम कोई व्रत रखते हैं तो व्रत जब तक आपने मन में संकल्प ना किया हो तब तक आप शरीर से व्रत नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जब आप मन से मान लेते हैं कि आज हमें 12 बजे के बाद पानी पीना है, या हम लोगों के कुछ ऐसे व्रत होते हैं जब हम लोग को लगता है शाम को ही पानी पीना है, जब मान लेते हैं तो पहले संकल्प कहाँ आया, उठा संकल्प मन में आया। ठीक है, फिर वो उसी के अनुसार हमने शरीर में अप्लाई कर दिया अपनी बॉडी में, तो ये क्या हुआ, तो तप में शरीर भी जुड़ता है और मन भी, पहले मन और फिर शरीर। यदि हमें किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो पहले संकल्प कहाँ उठता है, मन में, फिर उसी के अनुरूप हम शरीर से कार्य करते हैं। ऐसे ही फिर है वर्ण, वर्ण का कितने वर्ण हैं हमारे, 4। कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैश्य और शूद्र चारों ही क्या है, चारों के बिना एक इनकम्प्लीट है। ठीक, अगर हम लोग वेदों को देखें तो ब्राह्मण क्या है, हमारा सिर है। ठीक है, क्षत्रिय क्या है, दोनों हाथ हैं जो कार्य करने के लिए तैयार है। वैश्य क्या है, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो पूरा वैश्य है। ठीक है, कृषि का कार्य, भोजन से संबंधित। फिर शूद्र क्या है, हमारे पैर हैं। अब अपने आप से जरा विवेक यूज करिए, क्या चारों के बिना कोई कार्य कर सकता है? ऐसे लगता है ना हम लोग शूद्र, तो कई लोग इसलिए कभी भी किसी को जाति के आधार पर किसी की योग्यता का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, उसकी योग्यता के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो शूद्र क्या है, हमारे पैर हैं। अगर हमारे पैर ना हो तो हमारा सिर किस काम का, सिर रहेगा, पैर नहीं है तब भी सिर काम करेगा, लेकिन हमारे शरीर को चलाने के लिए एक जबरदस्त सहयोग करते हैं, या सहयोग नहीं बोलेंगे, सहयोग करते हैं हमारे पैर। तो ये क्या है, ये यहाँ पर वर्ण है। अब दूसरा इसका अर्थ है कि हम जिस वर्ण में हैं उसी में रहकर अपने धर्म का पालन करें, तप करें, चाहे वो ब्राह्मणों का कार्य हो, या क्षत्रिय का हो, या वैश्य का हो, या शूद्र का हो, क्योंकि सभी के कार्य समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके बाद आते हैं आश्रम। ये आश्रम कौन कौन से हैं हमारे, या कितने आश्रम हैं, कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, ये हमारे 4 आश्रम हैं। तो ये आश्रम का अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्मचर्य का जब के टाइम पे है, जब हमारी स्टार्टिंग 25 ईयर्स एज है, तब हमें क्या ध्यान में रखना है कि तब हमें उस टाइम के नियमों का पालन करना है। फिर जब गृहस्थ जीवन में है तो गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करना है। फिर हम जब वानप्रस्थ में जा रहे हैं तब वहाँ के नियमों का पालन करना है। और फिर जब संन्यास का जो टाइम है, फिर वहाँ पर पूर्ण परमात्मा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना है। तो ये जो तप है, ये हमें वर्ण, आश्रम, परिस्थिति और योग्यता के अनुसार स्वधर्म का पालन करना सिखाता है। सभी को क्लियर हो गया तप क्या है हमारा? यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद स्वाध्याय हम लोगों ने अभी सामने देखा।
स्वाध्याय में क्या क्या, जितने भी हमारे श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, सबका स्वाध्याय, जिसका भी हमें उचित लगे करना अपनी प्रकृति के अनुसार। फिर जितने भी हमारे गुरु मंत्र हैं या जो हमारे वैदिक मंत्र हैं उनका जप करना, वो भी स्वाध्याय है। थर्ड नंबर पे है जो कुछ भी हम अपने जीवन में सीखते हैं उसको अपने आप में चेकआउट करना है कि हमने जो सीखा है वो हमारे जीवन का हिस्सा बना है या नहीं बना है। तो ये क्या है, ये हमारा स्वाध्याय है। फिर ईश्वर प्रणिधान क्या है कि अपनी समस्त योग्यताओं और ऊर्जा के साथ 100% एक सही दिशा में कर्म करना है और फिर कर्म के फल को ईश्वर को समर्पित कर देना है। यह है ईश्वर प्रणिधान। अभी हम लोग क्या करते हैं, जब अच्छा होता है तो वो हमारा कर्म है और जब बुरा होता है तो ईश्वर ने गिफ्ट दे दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम जो करते हैं उसी का फल हमको मिलता है। बस ईश्वर को समर्पित करने से हमारा अहम भाव मिट जाता है, जो परमात्मा के निकट लाने में हमें सहयोग करता है। तो ये हमारा आज हमने देखा क्रिया योग के बारे में। फिर क्रिया योग यदि हम करते हैं तो हमें क्या लाभ मिलेगा, तो क्रिया योग करने से हमें लाभ मिलेगा समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थस्य। यह क्रिया योग समाधि की सिद्धि करने वाला और अविद्या आदि क्लेशों को छीण करने वाला है। व्याख्या है, उपर्युक्त क्रिया योग अविद्या आदि दोषों को छीण करने वाला और समाधि की सिद्धि करने वाला है। अर्थात इसके साधन से साधक के अविद्या आदि क्लेशों का क्षय होकर उसको कैवल्य अवस्था तक समाधि की प्राप्ति हो सकती है। छीण का मतलब है तनु करना, तनु का मतलब है छोटा कर देना या कमजोर कर देना। तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिया योग के से क्या लाभ है या क्रिया योग के से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं। तो पहला है समाधि की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। दूसरा है हमारे जो पंच क्लेश हैं ये तनु होते हैं या कमजोर होते हैं या क्षीण होते हैं। ये तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, तनु होना, कमजोर होना या क्षीण होना। तो पहला क्या फ़ायदा है, इसका लाभ है समाधि की भावना उत्पन्न होगी। दूसरा है क्लेशों को तनु करेंगे क्रिया योग के अभ्यास से, या क्लेश तनु होंगे या कमजोर होंगे या क्षीण होंगे। कितने लोगों को आज ये समझ में आया है? जितने लोगों को समझ में आया वो हैंड रेज करेंगे। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बस 1 मिनट हम देंगे, ठीक है। और ये जहाँ जहाँ जो क्वेश्चन है वहाँ पर सभी लोग क्या करेंगे, सूत्र नंबर जरूर नोट कर देंगे जाकर। और ध्यान रहे कि अभी जो कामाख्या सर का जो हमने PDF शेयर किया था उसको सभी लोग रिवीजन कर लेंगे। कम से कम यदि आपने ऑनेस्टी के साथ 5 टाइम्स कामाख्या सर का जो हमने PDF शेयर किया था वो रिवीजन करते हैं और टू द पॉइंट जैसे हमने पढ़ाया है ऐसे पढ़ते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि आपको योग दर्शन समझने में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी का क्वेश्चन? मीता मैम, हाँ बोलिए। मैम वो अस्मिता समाधि का इफेक्ट बता दीजिए। अस्मिता का, हाँ बोलते हैं उसमें। मनीष जी ने भी मैम लीव कर दें कुछ काम। हाँ बिल्कुल आनंद, जो लीव करना चाहे वो कर दीजिए, ठीक है। बस मीता मैम की बात को पूरा कर दें। जो अस्मिता था हमारा, मनीष जी ने क्वेश्चन पूछा था कि अस्मिता तो हमारे क्लेशों में भी है, ठीक है, अस्मिता है हमारे क्लेश में। और यहाँ संप्रज्ञात समाधि में लास्ट पॉइंट पे लिखा है अस्मिता समाधि के रूप में। तो फिर इसमें से नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हुआ? तो यहाँ अस्मिता जो है ये सकारात्मक है। अस्मिता का मतलब हुआ, अस्मिता का अगर हम लोग नेगेटिव मोड देखेंगे तो क्या है, प्रकृति और पुरुष का संयोग। जब भी प्रकृति और पुरुष का संयोग होगा तो अज्ञानता की उत्पत्ति होगी, अविद्या की उत्पत्ति होगी, दुख का कारण उत्पन्न होगा। और जब यहाँ जो अस्मिता लिखा हुआ है यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये संप्रज्ञात समाधि के अंदर है तो यहाँ पर हमें प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं, ये ज्ञान प्राप्त हो गया है, लेकिन अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है। अनुभव कहाँ प्राप्त होगा? असंप्रज्ञात समाधि में। और वो अनुभव कब प्राप्त होगा? जब प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अपने अपने स्वरूप को पहचान कर अपनी अपनी स्थिति में आ जाएंगे। और ये स्थिति कब होगी? जब विवेक ख्याति से भी वैराग्य हो जाएगा, ठीक। क्योंकि उसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ी थी? प्रकृति और पुरुष अपनी अपनी अवस्था में चले जाएंगे असंप्रज्ञात समाधि में।
विवेक ख्याति से वैराग्य हो जाएगा। और जो प्रकृति और पुरुष का ज्ञान था, हमेशा याद रखेंगे, पहली अवस्था ज्ञान होती है, दूसरी अवस्था अनुभव होती है। तो संप्रज्ञात समाधि में जो अस्मिता का अर्थ है, यहाँ हमें सकारात्मक रूप में समझ में आया है कि प्रकृति और पुरुष अलग अलग ही हैं, और हमने इसका अनुभव असंप्रज्ञात में प्राप्त किया है। क्लियर मीता मैम? ठीक है, अपर्णा मैम बोलेंगे, और फिर जिसको लीव करना हो, क्योंकि बस हम 1 मिनट और देंगे, फिर लीव करते हैं। जी, बस एक बार दोबारा से समापत्ति और समाधि में जो फर्क था वो एक बार दोबारा बताओ। समापत्ति और समाधि, जब 2 चीज़ें लिखी, पहले तो वहाँ लिखिए जाकर समाधि, ये समापत्ति के साथ जिस समाधि का नाम लिया जाता है वो समाधि संप्रज्ञात ही है। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट। फिर जो समापत्ति है ये हमारी सवितर्क अवस्था है, सवितर्क समाधि है। ठीक, तो समापत्ति और समाधि में क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा कि समापत्ति संप्रज्ञात समाधि की एक अवस्था का नाम है। ठीक है, और ये समापत्ति सवितर्क समाधि है, इसी को सविकल्प योग भी कहते हैं। ठीक, क्लियर सब अपने में? चलिए अब शांति पाठ करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मैम, जो आपने चित्त को शुद्ध करने के लिए चित्त प्रसादम बताया ना मैम, तो वो जो योग से रिलेटेड लोग हैं उनको देख करके करना है या दुनिया के जो लोग हैं उनको देख करके भी करना है? जैसे मान लो कि अगर हम किसी को देखते हैं कि वो हमें बताता है कि मैं आज वहाँ पार्टी में गया, तो और कल फिर बोलता है कि मैं वहाँ योग के लिए गया, फिर मैं वहाँ पर भी हमने पार्टी किया, उसके बाद फिर हम वहाँ घूमने गए, ऐसे करके, तो मैम क्या उसके लिए भी खुश होना है या उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है? जब यहाँ पे मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रसन्नता, पहले तो ध्यान रखना है, चारों के कॉन्सेप्ट को अलग अलग करके देख लें। जब मैत्री की बात हो रही है तो मैत्री तो हमेशा श्रेष्ठ लोगों से करेंगे। मैत्री कोई हम लोग ये थोड़ी ना सोचेंगे किसी की फैक्ट्री और वो लोग शराब की फैक्ट्री चला रहे तो उनसे दोस्ती कर लेंगे। जी, मतलब जो हमें योग में बेनिफिट दे उसके लिए मैत्री करना है, और जो संसारी है उससे दूरी बना के रखनी, यानी जो हमें योग में फायदा देगा। मन में केवल इतना समझना है कि जो हमें सही लगते हैं, मतलब जो योग्य हैं, योग से जुड़े हुए हैं, या जिनका जीवन शैली प्रकृति के साथ है, उनके साथ मैत्री भाव रखेंगे। ठीक, और किसी के बारे में कोई विचार नहीं चल रहा, जो जैसे हैं। जैसे एक चीज़ आपको बता दें, कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जो लोग सही नहीं कर रहे हैं वो गलत हैं। यदि उन्हें भी आपके जैसा ज्ञान मिल जाए और आपके जैसी उनकी बुद्धि जग जाए तो वो भी तुरंत छोड़ देंगे गलत का। तो इसलिए कभी ऐसा हम लोग समझे ही ना, एक प्रयास है, हमारी सकारात्मक ऊर्जा है कि सबको सद्बुद्धि मिले, सद्ज्ञान मिले, लेकिन कोई गलत है उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। नहीं, मैंने कमेंट की बात नहीं, दूरी बनाने की। जैसे अगर योग में है तो मित्रता करनी है कि जो हमें भगवान की तरफ लेके जाए, और जो हमें थोड़ा दूर लेके जा रहा है तो उससे मतलब कोई ऐसा वो नहीं, मतलब बुरा नहीं मन में रखना। बस वही कि बुरा कुछ भी नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि इसके अंदर क्या गुण थे जिसके कारण इसने प्रोग्रेस की, क्योंकि गुण तो कोई ना कोई अच्छे भी होंगे तभी कोई व्यक्ति ऊपर उठता है। ठीक है, ये नहीं एक शराबी व्यक्ति के अंदर भी गुण मिलेंगे और एक ज्ञानी व्यक्ति के अंदर भी अवगुण मिलेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जो हमें चाहिए बस उसका चिंतन करेंगे। बुरी चीज़ों का चिंतन करेंगे तो उसकी बुराई दूर हो जाएगी, हमारे अंदर चली जाएगी, और अच्छी चीज़ों का चिंतन करेंगे तो हमें जो चाहिए उसके निकट पहुंच जाएंगे। थैंक यू मैम, छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने जैसे बताया कि ये जो ब्राह्मण है वो पाचन से संबंधित है और पैर से संबंधित शूद्र है, तो ये ऊपर वाले दो और बताइए वो अच्छा किससे संबंधित है? सिर है, ज्ञान कहाँ से संबंधित है हमारे? अच्छा ठीक है, ये ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण का कार्य वास्तविकता में क्या है? निस्वार्थ होकर ज्ञान देना, निस्वार्थ भाव से। जो अभी ब्राह्मण है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि सब ब्राह्मण ठीक है। ठीक है, लालची लोग ब्राह्मण कभी नहीं होते, पहली चीज़। ठीक है, ये बात हमेशा समझ लीजिए, अगर कोई लालची है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, और कुछ भी बन जाएगा। ठीक, फिर जो हमारे ब्राह्मण के बाद हमारा क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय क्या है? हमारी दोनों भुजाएं, दोनों हाथ।
क्योंकि जब जी, कोई thank you. क्षत्रिय लोग युद्ध करते हैं या रक्षा करने का कार्य, कुछ भी बनाने का कार्य, हमारे हाथ ही सहयोग करते हैं। ठीक है, फिर वैश्य कृषि से संबंधित है, वो हमारे पाचन तंत्र से रिलेटेड हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू मैडम। चलिए शांति पाठ बोलेंगे मिता मैम, अपर्णा मैम, कोई भी बोलेंगे, या तो फिर बैठते हैं हम ही बोल देते हैं। ठीक, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यो नमः। चलिए सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। ओके मैम, प्रणाम मैम। थैंक यू मैडम। दीदी नमस्ते, थैंक नमस्ते। यू।